नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है मान शीतल सिंह के द्वारा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये आर्टिकल है। मेन थीम जो है इस आर्टिकल की वो ये है, कोविड-19 की महामारी के कारण वेस्ट एशिया में फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशिया में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है और अपने संबंधों को वेस्ट एशिया के साथ और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, वर्ल्ड में वेस्ट एशिया जो है मोस्ट सेंसिटिव रीजन्स में से एक है, ना सिर्फ जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से बल्कि जियो स्ट्रेटेजिकल रीजन्स की वजह से भी इंडिया के लिए वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑयल के लिए मेनली हम वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास भारतीय या फिर भारतीय मूल के लोग वेस्ट एशिया में काम करते हैं। हमें उनसे रेमिटेंस हासिल होती है। अच्छा खासा हमारा एक्सपोर्ट भी है वेस्ट एशिया में। सी राजा मोहन इंडिया के लिए वेस्ट एशिया की इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विभिन्न देशों को 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड करती है इम्पोर्टेंस के हिसाब से। इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड और सबसे लास्ट में है आउटसाइड वर्ल्ड। वेस्ट एशिया जो है वो देखो एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है। इमीडिएट नेबरहुड में हमारे ये पड़ोसी देश आते हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इसके अलावा प्रोफेसर गिरिजेश पंत कहते हैं, वेस्ट एशिया देखो ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर इंडिया अपनी पावर को डिस्प्ले कर सके। वेस्ट एशिया एक ऐसा स्थान है जहां पर इंडिया अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा एक बार अल्फ्रेड टी महान ने यह सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश इंडिया को वेस्ट एशिया पर फोकस करना चाहिए अपनी हेजमनी बरकरार रखने के लिए। इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो वेस्ट एशिया की पीस एंड स्टेबिलिटी से आपस में जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देखो वेस्ट एशिया में ऑयल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑयल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर भूमि अनुपजाऊ है। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स सबसे ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा फूड ग्रेन वहाँ पे प्रोड्यूस होता नहीं है। दूसरे देशों पर वेस्ट एशियन कंट्रीज डिपेंड करते हैं फूड ग्रेन्स के लिए। लेकिन अभी हुआ क्या है, कोविड-19 की महामारी के कारण ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। क्योंकि देखो काफ़ी सारे देशों से पहले वेस्ट एशियन कंट्रीज फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे, वहाँ पे लॉकडाउन हुआ और इवन जैसा आपको पता है बाहर से कोई पर्सन जाता है 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रखना पड़ता है। लेबर मार्केट में भी डिसऑर्डर आया। तो इन सब रीजन्स की वजह से वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और देखो एक कंसर्न वेस्ट एशियन कंट्री का ये भी है कि चाइना से अब हम फूड ग्रेन नहीं इंपोर्ट करना चाहते। हालांकि सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ऐसा नहीं सोचते, कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसे सेंटिमेंट्स जरूर इमर्ज होके आ रहे हैं। और देखो जब हम वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये समस्या है। हाँ, ये सच है कि सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भूमि जो है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन जो रिलेटिवली अमीर देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, टर्की, इन देशों ने तो फूड ग्रेन्स पहले से ही ज़्यादा इंपोर्ट करके स्टॉक कर लिया है। लेकिन वेस्ट एशिया में जो छोटे छोटे और वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सीरिया तो देखो जैसा आपको पता है लंबे समय से सिविल वार की आग से लड़ रहा है। इसके अलावा ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ऊपर से कोविड-19 की महामारी ने बुरी तरह से इम्पैक्ट डाला ईरान पर। लेबनान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इन देशों में फूड सिक्योरिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो गई है। समझ गए?
मतलब वेस्ट एशिया के अंदर भी काफ़ी इनइक्वालिटी है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया इन्होंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करके स्टॉक करके रखा है, लेकिन बुरी मार जो पड़ रही है वो लेबनान, सीरिया, ईरान, पैलेस्टीन इन देशों पर पड़ रही है। ये कुछ डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एसेंस आपको बताता हूँ कि कोविड-19 की महामारी के कारण बहुत से लोग वेस्ट एशिया के इन देशों में गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, न्यूट्रिशन की समस्या पैदा हो गई है। ये सब चीज़ें हम इंडिया के संदर्भ में डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन सब ने आह्वान किया कि आप ये इंश्योर कीजिए फूड मार्केट जो है वो अच्छे ढंग से फंक्शन करती रहें। इवन देखो जब G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने ये कहा कि WTO को काम करना चाहिए G20 के साथ मिलके, ताकि ये इंश्योर किया जा सके फूड ग्रेन का इंपोर्ट, फूड ग्रेन्स का ट्रेड ये स्मूथली चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना आए। अब देखो ये पूरी सिचुएशन हमने समझी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है ये सिचुएशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करती है, क्योंकि इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। इंडिया में एज सच फूड ग्रेन्स की कोई दिक्कत नहीं है, और पहले भी इंडिया वेस्ट एशिया को फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करता आया है, लेकिन अब समस्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इस सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकता है, ताकि वहाँ पर फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा ना हो। समझ गए? मतलब जो फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा वहाँ पे हुई है कोविड-19 की महामारी के कारण, तो इस सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर क्राइसिस भरी सिचुएशन में इंडिया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का साथ देता है, तो क्राइसिस में जो देश साथ देता है उसको देखो दूसरे देश लंबे समय तक याद रखते हैं। इंडिया वैसे देखो सिचुएशन की गंभीरता को समझता भी है। अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है, क्योंकि पहले सारी ग्लोबल सप्लाईज चाइना ओरिएंटेड थी, लेकिन अभी विभिन्न देशों का फोकस ये है कि डीकपलिंग की जाए, मतलब चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म की जाए। वेरियस जो कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में अपने बेस को शिफ्ट कर रही हैं। इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं एग्री गुड्स के, उनके पास भी देखो एक्सपोर्ट की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी मानते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि फ़िलहाल सेंटिमेंट्स जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट हैं। पर्टिकुलरली बात करें गल्फ स्टेट्स की, जैसा देखो शुरुआत में डिस्कस किया था, यहाँ पर एरिड रीजन्स और सेमी एरिड रीजन काफ़ी ज़्यादा है, तो 80 to 90% फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है ये देश इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। और इंडिया वर्ल्ड में फूड का एक बड़ा सप्लायर है। इंडिया के पास अच्छा खासा उपजाऊ भूमि है। इंडिया ऐसी कोई ओब्लिगेशन से भी सफ़र नहीं करता कि पूरे साल में एक ही सीजन हो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने का, नहीं। इवन ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो तो हमारे देश में पूरे साल उगते रहते हैं। तो देखो हुआ क्या, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो ये फूड सिक्योरिटी की समस्या पैदा हुई, तो काफ़ी सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ने हमारे देश से अभी से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एग्जाम्पल दिया जाता है बहरीन का फ्लैग कैरियर गल्फ एयर, ये डिप्लॉय किया गया था इंडिया से एक स्पेशल फूड कंसाइनमेंट को उठाने के लिए। इसके अलावा G2G एग्रीमेंट के तहत लेबनान के लिए इंडिया की जो एग्री कोऑपरेटिव नेफेड है, इसने 40,000 टन ग्रेन को एक्सपोर्ट किया। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यहाँ भी 2020 में इंपोर्ट जो है फूड ग्रेन्स का वो 20 से 30% इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ से भी क्वेरीज आई हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को। इसके अलावा कुवैत एंड UAE ने भी इंडिया की फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको क्वेरी डाली है। लास्ट में आर्टिकल में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में
फूड सिक्योरिटी की समस्या को एड्रेस करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए वहाँ पर भूखमरी ज़्यादा ना फैले। और एक वॉइड जो क्रिएट हुआ है वेस्ट एशिया में इस महामारी के कारण और चाइना के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इंडिया के पास मौका है उस वॉइड को फिल करने का। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।